नमस्कार। मीन राशि वाले 1 से लेके 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मीन राशि वाले वीडियो आने में लेट हो गई है, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सभी को पता है वायरल वगैरह चल रहा है, तो 6-7 दिन थोड़ा तबीयत खराब रह गया, इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, तो वीडियो नहीं बना पाया। मीन राशि वाले देखिए, एक बात बताता हूँ। ऐसे तो अप्रैल के महीने में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा आपको, आपके कर्म क्षेत्र से लेकर के नौकरी, इनकम, व्यवसाय, सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपके राशि यानी लग्न में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु 5-5 ग्रह जो है वह गोचर कर रहा है। तो एक बात पहले ध्यान दे देना, और दूसरी बात कि मंगल भी नीच के हो रहे हैं। तो आपको कुछ समय के लिए, ऐसे तो ये 30 अप्रैल तक की वीडियो है, तो मोटा मोटी अप्रैल तक का जो ये महीना है ना, थोड़ा आपको अपने मानसिक संतुलन पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। क्योंकि 5-5 ग्रह जब आपके मस्तिष्क पे बैठा हुआ है ना, तो कभी बहुत ज़्यादा मन में दुख आएगा, कभी बहुत ही ज़्यादा मन में डिस्टर्बेंस होगा, कुछ गलत डिसीजन लेने का मन करेगा, अपने आप को बहुत अकेला फील करने का कोशिश करोगे, कुछ नेगेटिविटी आएगा, बीते हुए समय थोड़े से आपको याद आएंगे। तो थोड़ा सा इस मामले में कंट्रोल करके रखना। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है आप उससे देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है अप्रैल के महीने में कि तुम्हारी शक्ति लोग देखेंगे, बस मन पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बात करूं नौकरी और व्यवसाय का हाल। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि 3 अप्रैल तक मंगल के कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, लेकिन वो फिर पंचम भाव में चले जाएंगे। तो पहली बात कि पूरे महीने आपको नौकरी और व्यवसाय में कोई समस्याएं नहीं होंगी। तीसरे भाव का बृहस्पति लोगों से कम्युनिकेशन गैप जो था उसको ठीक कर देगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से आपके व्यापारिक रिश्तों को ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि आपका भाग्य का मालिक जो है मंगल, वो नीच के हो रहे हैं। तो ये चेतावनी है कि पूरे महीने आप अपने सीनियर अधिकारियों से बेहतर तालमेल बना करके रखना। दूसरी बात, आप अपनी वाणी पे नियंत्रण बना करके रखना, क्योंकि आपकी वाणी के कड़वाहट के कारण या गलत बोलने के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो आपको वाणी पे और अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना करके रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, ध्यान देने की बात रहेगी। अब शनि 4 तारीख से जो है ये उदय होंगे। अब शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो जिनको विदेशों से काम चलता है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनि का उदय होने से जो प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र पे आप लोग काम कर रहे हो, आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। पिता से भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक अच्छे होते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है जिन लोगों का भी व्यापार या नौकरी में कानूनी अड़चनें खड़ी हुई पड़ी थी, 4 अप्रैल से शनि का उदय होने से वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मुद्दा उठता है कि जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उनका क्या। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूँ। चतुर्थ भाव से मंगल पंचम भाव पे 3 अप्रैल को जाएंगे, और यही धन का मालिक होते हैं। तो जो भी मीन राशि वाले हो, मैं क्लियर बता दूं कि इस महीने लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले 20 बार सोच लेना, और कोई जॉब या इंटरव्यू है तो थोड़ा सा कड़ी मेहनत कर लेना। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, परफेक्ट नीच पंग राजयोग बन जाएगा, तो नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके बाद कैसा रहेगा इनकम का हाल। इनकम का हाल इस महीने अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो कि आपकी कुंडली में जो है आय का मालिक शनि, ये 4 तारीख को उदय हो रहे हैं, और धन स्थान पे 14 अप्रैल तक सूर्य विराजमान हो जाएंगे। 14 अप्रैल से, सॉरी। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि आपके जीवन में 4 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में पैसे आएंगे, थोड़ा सा लिमिटेशन में आएंगे। हाँ, आपको बहुत हैवी फंड का नीड है या जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन 14 अप्रैल से आपके जीवन में बहुत मोटा धन का प्राप्ति होगा।
कहीं आपका पैसा फंसा वह निकलेगा, उस पैसे से लोन कर्ज की समाप्ति करोगे। पैसे को लेकर के शत्रुता उत्पन्न पड़ा हुआ है तो उसमें जो है तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है 14 अप्रैल के बाद आपका मेंटेनेंस को लेके, एलोमनी को लेके, सरकार पक्ष को लेकर के, लोन या कर्ज को लेकर के, या इसके अलावा जो है कि प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह नहीं बिक रहा था उसको लेकर के, जो भी समस्याएं फाइनेंस को लेकर के है वह ठीक हो जाएगा। और खास करके अगर कोई जॉब में है तो 14 अप्रैल के बाद कुछ ज़्यादा सैलरी के साथ इंक्रीमेंट का योग बनेगा तो आप स्विच कर लेना, इस मामले में भी लाभ है। तो ये एक बेटर है। अब रहेगा कैसा वैवाहिक जीवन का हाल। देखिए, सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। लेकिन सूर्य का सप्तम भाव का दृष्टि बहुत कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि सूर्य कभी भी किसी का वैवाहिक जीवन को ठीक नहीं करते, क्योंकि खुद तो उनका 3 शादी हुआ पड़ा है, तो दुनिया का क्या ठीक करेंगे। ठीक है, सूर्य देव 14 तारीख को धन भाव में चले जाएंगे और 7 तारीख को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो 7 अप्रैल से विवाह के योग अच्छे बनेंगे, वैवाहिक जीवन ठीक होगा। 14 अप्रैल से जैसे ही सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपके लव मैरिज या वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से मतभेदता भी आपके 14 अप्रैल से ठीक हो जाएगा। मतलब जो सूर्य आपका वैवाहिक जीवन खराब कर रहा था वही अब विवाह के लिए उपयुक्त ग्रह बन जाएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में 7 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन कलेश खत्म होगा, सेपरेशन खत्म होगा, मतभेदता, डिस्टर्बेंस या एक दूसरे के मध्य में कुछ गलतियां निकाल रहे हो तो उस मामले में परिस्थितियों में बेहतर सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। यह एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। कैसा रहेगा लव मैरिज का हाल। तो जिनको भी लव मैरिज करना है 14 अप्रैल से समय बहुत बढ़िया है। कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल। 3 महीनों से प्रॉपर्टी का विवाद है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, अपना घर है तो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, वाहन बिक नहीं रहा है या ले नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट नहीं लग रहा है, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं जो है वो बनते हुए स्टार्ट हो जाएगा। कब से मैं आपको क्लियर बता देता हूं, 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख मिल जाएगा। माता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा से पिता से भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा भाई बहनों के मध्य में कोई प्रॉपर्टी के विवाद है वह भी सॉल्व हो जाएगा और ससुराल पक्ष को भी लेकर के प्रॉपर्टी का विवाद है वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मीन राशि वाले, कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल। देखिए, मैं क्लियर बता दूं, चतुर्थ भाव से पंचम भाव पे 3 अप्रैल को मंगल जाएंगे और मंगल रहेंगे नीच के। तो ये चीज तो कंफर्म है कि पूरे इस महीने जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हो अपने हेल्थ का ख्याल रखना। साथ में आपको इस समय फॉरेन में एडमिशन वगैरह कराना है, शिक्षा को लेके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव का मालिक है और पंचम भाव में नीच के हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पारिवारिक कलेश, पारिवारिक विवाद या फंड को लेकर के आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर इस महीने पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि शिक्षा में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में पर्सनल लड़ाई झगड़े या पर्सनल पारिवारिक तनाव को अपने शिक्षा पे हावी मत होने देना। या कोई जॉब कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो तो अपने सीनियर के फालतू बकवास को अपने शिक्षा को इफेक्टेड मत होने देना, ये बात याद रखना। द्वितीय संतान को लेकर के 7 अप्रैल से समस्याएं ठीक हो जाएंगी और इसके अलावा द्वितीय संतान से तरक्की के योग भी बनेंगे। कैसा रहेगा केस मुकदमा या कर्ज की स्थिति। 14 अप्रैल से केस मुकदमा कर्ज से आप बाहर निकल जाओगे। और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा विवाद है या डिस्टर्बेंस है या स्कैम या घोटाला या किसी प्रकार का आरोप में जो फंसाया गया था आपके जीवन में 4 अप्रैल से इस मामले में आप बाहर निकल जाओगे। तो मैं ये नहीं बोलता कि ये महीना खराब है, पर एक बात अवश्य बोलूँगा कि बस इस महीने आपको अपने लव रिलेशनशिप में, शिक्षा में और संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिलेगी, माइंड एडजस्ट कर लो। मेरा काम सीधा सीधा बोलना है। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुछ नकारात्मक फल समाप्त हो जाएगा। और प्रत्येक दिन जो है जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करते हो तो आपके जीवन में मानसिक शांति मिलना चालू हो जाएगा। ये उपाय कर लो। तो प्रिय मीन राशि वाले, पूरा अप्रैल महीने का संपूर्ण राशिफल बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।